हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 34 साइज का मधुबाला ब्लाउज डिजाइन। बहुत ही इजी और सरल तरीके से हम कटिंग करना सीखेंगे फ्रेंड, और बनाना सीखेंगे। इसमें हमने पहले प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम उसी में ही मधुबाला ब्लाउज बनाना सीखेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बनाना बताऊंगी फ्रेंड, आप लोग पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे, जब तक इसको साइड में रख लेते हैं। तो ये हमने पेपर ले लिया है, तो पेपर को हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे, सीधी कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद लंबाई का मेजरमेंट लेंगे हम। तो लंबाई मैं यहाँ पे 14.5 इंच रेडी करूंगी, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 16 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सीधी लाइन खींच लेंगे हम इस तरह से, ये देखिए। अब उसके बाद गले की चौड़ाई ले लेंगे और शोल्डर। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच, और यहाँ से पूरे शोल्डर हो जाएगा हमारा 6 इंच। अब आर्म होल लेंगे हम यहाँ पर। आर्म होल हम 6 इंच में 2 सूता कम है, तो 6.25 इंच पर हम इस तरह से लेंगे। पीछे मैं डीप नेक बनाऊंगी 5 से पर। अब उसके बाद यहाँ से हम एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों का सेंटर निकाल लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमारा सेंटर हो गया, और सेंटर से 1/2 इंच हम सामने की ओर इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से निशान को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और इस निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे। और यहाँ से 1 इंच का हम यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे। इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसको अच्छे से हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से डार्क कर लिया। अब उसके बाद हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट हम यहाँ पे 34 साइज के लिए बना रहे हैं। तो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच, और 1 इंच हम यहाँ पे माइनस करेंगे, उसके लिए ले रहे हैं, और 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब उसके बाद कमर है हमारा 28 इंच का, तो 28 का चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 7 इंच। 2 इंच हम यहाँ पे टक्स के लिए देंगे, और 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। हम पीछे हुक बनाएंगे, तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो हम ये हमारा फिटिंग वाला निशान हो जाएगा, उसको हम डार्क कर लेते हैं इस तरह से। और ये हमारा मार्जिन वाला लाइन है। उसके बाद हम इसमें प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डॉट पॉइंट लेंगे। तो डॉट पॉइंट हमारा हो जाएगा 10 इंच। हम 14.5 इंच के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम 10 इंच लगाएंगे। अगर उसी में हम 15 15.5 लगाते हैं, तो 10.5 11 इंच पर लेंगे। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पर लेंगे, क्योंकि हमारा पीछे हुक है। अगर सामने हुक रहेगा तो हम 4 इंच पर लेंगे। नॉर्मल प्रिंसेस कट के जो शेप देते हैं, सेम हम प्रिंसेस कट की कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद हम इसी में ही मधुबाला ब्लाउज की मेजरमेंट लेंगे, सेम इसी में। अब उसके बाद ये हमारा यहाँ से इस तरह से पॉइंट आया है, वहां से हम इस तरह से मिला लेंगे दोनों निशान को आपस में, और इसको हल्का से हम गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम दोनों साइड 1/2 इंच पर हम माइनस करेंगे, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे 1/2 इंच पर हम माइनस कर लेंगे। देखिए, यहाँ से ये हमारा माइनस होगा, इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब उसके बाद 2 इंच हम टक्स के लिए रेडी करेंगे। तो 2 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से 1 इंच पर लिखाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद इस तरह से हल्का से हम निशान लगाते जाएंगे, उसके बाद हम डार्क करेंगे। ये देखिए, हमारा शेप सही आ गया। उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम गले का भी मेजरमेंट देखेंगे। पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो देखिए, इधर हमारा हमेशा एक्स्ट्रा ही आता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा वहां से हम माइनस कर लेंगे इस तरह से।
और हाफ इंच इधर भी माइनस कर लेंगे। हाफ इंच करना है, ज़्यादा नहीं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद गले का चौड़ाई ली है हमने 3 इंच, गहराई ले लेंगे हम यहाँ पे 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। अगर 7 इंच में ज़्यादा डीप पहना है तो आप 7 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर भी 3 इंच होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब उसके बाद 2 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। तो नॉर्मल हमारा प्रिंसेस कट का शेप पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से आप भी बनाओगे ना फ्रेंड, तो आपसे कभी नहीं बिगड़ेगा। एक बार से ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि मधुबाला स्टाइल देखने पर बहुत कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो ये तो कटिंग आपको आता ही है प्रिंसेस कट, तो प्रिंसेस कट से ही हम मधुबाला स्टाइल कटिंग करेंगे। तो आप पूरा ज़रूर देखना वीडियो, स्किप मत करना। और प्रिंसेस कट वाला मधुबाला ब्लाउज देख रहे हैं हम यहाँ पे। अब जब भी कटिंग करो फ्रेंड, पहले पेपर पर ही कटिंग करना। तो यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई का शेप दे देते हैं। तो देखिए हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब उसके दूसरी साइड भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा गोलाई का शेप दे देते हैं। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसको हम टेप की मदद से चिपका लेंगे। दोनों निशान जो है हमारा डॉट पॉइंट वाला, उसको अच्छे से सेंटर से रखेंगे, दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ से हम टेप चिपका लिए, देख सकते हो। अब उसके बाद अच्छे से टेप चिपकाने के बाद अब देखिए यहाँ से आपका मेजरमेंट आता है मधुबाला स्टाइल का। तो देखिए यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है, तो इधर से भी हम सेंटर से 3.5 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से गोलाई का शेप अब सेंटर में ही रखना है आपका टेप को, और इस तरह से 3.5 इंच पर आप लगाते जाना। अगर इससे छोटा साइज बना रहे हैं तो आप 3.5 ही इंच ही लेना है, क्योंकि हमारा सबसे छोटा साइज का ब्लाउज है ये। 28 साइज के ब्लाउज में भी सामने प्रिंसेस कट में हम 3.5 इंच ही लेते हैं। तो इसमें आप घबराना नहीं। अगर बड़ा साइज बना रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा करना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ से हमने कटिंग कर लिया। अब उसी तरह दूसरे साइड भी हम गले को अच्छे से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, सामने से 3.5 लेना है, पूरे गोलाई में 3.5 इंच लेना है। और ये हमारा प्रिंसेस वाला है, उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से भी हम ये वाली पार्ट को अच्छे से बराबर करेंगे। अब इस तरह से हम चिपका लेंगे, तो यहाँ से हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाद में अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाली हम जब कटिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जिधर हमारा सिलाई दबेगा उधर हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। देख सकते हो यहाँ से इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रॉन्ग साइड जिधर हमारा सिलाई जाएगा उधर बस हम मेन फैब्रिक से एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए हम इसमें मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लिया सेम मेजरमेंट से। इस तरह से हमने बंद वाले भाग साइड को रखा इस तरह से, देख सकते हो आप। इसी तरह से आप अच्छे से मेजरमेंट लेकर ही कटिंग करना, और इसको अच्छे से सेट करके ही सिलना है, नहीं तो हमारा ये डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बनेगा। तो चलिए अब इसका सिलाई देखते हैं। बाकी को हम साइड में रख लेते हैं। ये वाली पार्ट हमारा बीच गले वाला पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा सिल्की भी हो रहा है, ये कपड़ा फिसल रहा है। तो देखिए इस तरह से हम उल्टा करेंगे गले वाले पार्ट को, और उल्टा करके हम इसे हाफ इंच पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से।
ये देखिए हाफ हाफ इंच पर हमने सिलाई कर लिया। अब उसके बाद इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अस्तर के ऊपर हम नाखून की मदद से क्रीज बनाएंगे इस तरह से, और ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई दे देंगे। यहाँ हम बाद में लेस अटैच करेंगे, लेकिन ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई पहले देंगे। तो ये देखिए, अब उसके बाद हम चारों तरफ को अच्छे से सिलाई कर लेंगे इस तरह से। हमारे नीचे थोड़ा सा स्पेस आ गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हमने बढ़ा लिया था। ये देखिए हमारा सिलाई हो गया। अब उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हम चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद एक साइड छूट गया था हमारा। सिलाई करने के बाद जैसे हम प्रिंसेस कट को सिलाई करते हैं ना, उसी तरह से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। तो हाफ हाफ इंच जितना हम सिलाई करेंगे। ये नॉन पेडेड है, अगर आप पेडेड वाली यूज करो तो एक फैब्रिक और लगेगा। सामने का जितना अस्तर वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट नहीं लगेगा, सिर्फ सामने वाला यही वाला पार्ट डबल डबल लगेगा। अस्तर वाला पार्ट और लगता है, और सेंटर से हमारा यहाँ पे पेडेड लगता है। पेडेड वाला हमने अपने चैनल पे और अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग हमारे चैनल को देखना चाहते हो, मतलब ये वाली मधुबाला स्टाइल बिना प्रिंसेस कट वाला बनाया है हमने, वो अलग तरीके से बनाया है, तो आप लोग जरूर से देखना। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी। इसमें हम डबल सिलाई इस तरह से चलाएंगे। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड, मधुबाला ब्लाउज, तो आप लोग एक बार से ज़रूर से ट्राई करना। तो देखिए हमारा सामने वाला पार्ट रेडी हो गया। अब इसके बाद ये वाली पार्ट लेंगे हम, और इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अच्छे से सेट करेंगे और सेंटर से स्टार्ट करेंगे सिलना, क्योंकि हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरे साइड भी हम सेंटर से ले लेंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने थोड़ा सा स्पीड में दिखाया फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको सिलने में, क्योंकि सॉफ्ट है, सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सॉफ्ट कपड़े पर। तो देखिए हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया सिलाई। उसके बाद छोटे छोटे से हम कट लगा लेंगे, चारों तरफ अच्छे से हम कट लगा लेंगे। अब डायरेक्ट पाइपिंग भी लगा सकते हैं इसमें। अब उसके बाद अस्तर वाले पार्ट पे हम इस तरह से नाखून से क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे, दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करके प्रेस कर लेंगे। और इसमें देख सकते हो, इसको हमने प्रेस करके रेडी कर लिया, और नीचे कमर वाले पार्ट को भी हमने पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम इसमें नीचे वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, उसको हम छांट लेते हैं। ये देखिए हमने छांट लिया। अब उसके बाद सेंटर पॉइंट से ही हम ज्वाइन करेंगे। पहले लेस अटैच कर लेते हैं गले में, सिर्फ गले के लिए बस करेंगे, बाकी हम बाद में अटैच करने के बाद ज्वाइन करेंगे। तो इसमें हम डबल सिलाई भी चला लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा है हमारा ये लेस। अब पाइपिंग भी रेडी कर सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद सेंटर से हम इस तरह से रखेंगे, हाफ हाफ इंच जितना हमने हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई मार्जिन, तो उतना में ही हमें इस तरह से सिलाई करते जाना है। उसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी फ्रेंड, तो मैंने थोड़ा सा स्पीड में दिखा दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने दूसरे साइड भी अच्छे से रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम इसमें चारों तरफ अच्छे से चेक करेंगे सही से लगा है कि नहीं। उसके बाद हम चारों तरफ लेस अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से हमने अच्छे से सेट करके प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से है। तो बताइए फ्रेंड, कैसे लगा हमारा प्रिंसेस कट वाला मधुबाला ब्लाउज डिजाइन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये डिजाइन आपको कैसे लगा,
और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताना आप। मिलते हैं फ्रेंड इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। बाय।